आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप एज अ पेरेंट कैसे असेसमेंट अपलोड कर सकते हैं वॉसम ऐप के माध्यम से। तो सबसे पहले जैसे देखिए आपके पास वॉसम का यूज़र नेम और पासवर्ड से आप अगर वॉसम ऐप में लॉगिन कर रहे हैं तो आप एक लॉगिन करने के बाद आपको जो पोस्ट दिखेंगे वो स्कूल अगर कोई असेसमेंट अनाउंस किया है, पब्लिश किए होंगे तो वो आपको दिखेंगे। ये फीड लिस्ट में आपको एक तो ये फीड लिस्ट में वहाँ पे आपको दिखेंगे अगर कोई टीचर ने या फिर कोई स्कूल ने कोई असेसमेंट पोस्ट किए हैं, या फिर ये बेल आइकन में आप देख सकते हैं एज अ नोटिफिकेशन एक नया असेसमेंट पोस्ट किए हैं टीचर ने, तो वहाँ पे क्लिक करने से आपको ये असेसमेंट फीड लिस्ट का लिस्ट खुल जाएंगे। ये यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसके बाद आप इस असेसमेंट का डिटेल चेक करने के लिए देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें क्लिक करें तो आपको इसकी पूरी डिटेल जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। स्क्रीन में आपको दिखेंगे सारे डिटेल्स क्वेश्चंस का। ध्यान रखें जो असेसमेंट का टाइमिंग है वो टाइमिंग से पहले आप अगर इसको खोलने का कोशिश कर रहे हैं तो ये असेसमेंट नहीं खुलेंगे। अगर आपका जो समय दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए आपका समय जो है वो है 12 बजे, तो अभी 12:51 हो रहे हैं, तो इसीलिए आप अगर एंटर कर रहे हैं तो ये असेसमेंट ख़त्म होने का दिन भी दूसरा दिन है। अगर अगला दिन है या फिर ये शेड्यूल के अंदर अगर आप खोलते हैं तो ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे शेड्यूल टाइम के अंदर ही हैं, तो हम जब असेसमेंट पे क्लिक किए ये आपको घुसने के लिए यहाँ पे डिटेल देखने के लिए अलाउ किए। जैसे ही आप एंटर किए इसके अंदर आप क्वेश्चंस को क्वेश्चन चेक करने से पहले यहाँ पे जो सब ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको गौर से पढ़ें। कोई कंपलसरी मैसेज है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन है टाइम अलॉटमेंट का, तो वो ध्यान से पढ़ें। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कोई अटैचमेंट किया हुआ है या नहीं। अगर कोई अटैचमेंट है कोई फॉर्मेट में तो इस पर आप क्लिक करें। तो इसके क्लिक करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी क्वेश्चन पेपर है या फिर जो भी फाइल है, इमेज फाइल है, तो वो आपको दिखेंगे। वो क्लिक करने के बाद ही तुरंत बाद आपको ये दिख जाएंगे। इसके बाद आप एज अ पेरेंट मान लीजिए कोई फाइल अटैच करना चाह रहे हैं, आंसर शीट, या फिर कहीं पे आप अगर कुछ आपका नोटबुक में लिखे हैं तो उसका आप फ़ोटो खींच के आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कैसे आप असेसमेंट अपलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसमें कैसे अपलोड किया जाता है असेसमेंट वो चेक करें, एक चीज़ का गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा एक चीज़ का कि आपका ऐप जो है वॉसम ऐप जो है वो अपडेटेड रहे। जैसे कि वो आपको कैसे पता लगेंगे, स्क्रीन के ऊपर ही आप देखेंगे 3 पैरेलल लाइंस, ये 3 जो लाइन है ऊपर राइट कॉर्नर में, यहाँ पे आप क्लिक करें। ये है यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए। वहाँ पे आपको वर्जन दिखेंगे, कौन सा वर्जन है ये आप चेक करें। जो भी वर्जन है एक बार प्ले स्टोर में चेक कर लीजिए कोई अपडेट इसमें अवेलेबल है कि नहीं। जैसे आप प्ले स्टोर में जाए, बहुत ही सिंपल है, आप टाइप करें वॉसम। देखिए यहाँ पे VAWS करने से वॉसम मेकिंग लर्निंग ऑसम का ये जो लिंक है ये आपको दिखेंगे। इस पर आप क्लिक करें और ये क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अभी ओपन दिखा रहा है। ये ओपन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट्स अवेलेबल अभी नहीं है। लास्ट अपडेट जो है वो ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर यहाँ पे आपका कोई अपडेट अवेटिंग रहता तो यहाँ पे आपको ओपन के जगह पे अपडेट दिखते हैं। तो अगर अपडेट आपको यहाँ पे खोलने के बाद प्ले स्टोर में जाने के बाद अगर आपको यहाँ पे अपडेट ऑप्शन अवेलेबल दिखे तो कृपया उसमें क्लिक करें। अगर आप अपडेट करते हैं तो आपका जो वॉसम ऐप है वो अपडेटेड हो जाएंगे।
तो वापस आप जो है इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, एक बार रिफ़्रेश करके लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जाके आप एक बार रिफ़्रेश कर सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखें, कोई दूसरा ऐप आपका खुला हुआ नहीं, पहले से खुला हुआ नहीं हो। देखिए यहाँ पे खाली प्ले स्टोर और वॉसम ऐप ही खुला हुआ है। अगर कोई पहले से कोई ऐप खुला हुआ है तो एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज़ ऑल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका ऐप एक्सेस करने में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप अगर पुराना बहुत सारे मतलब कि ऐप पहले से एक्सेस किए हुए हैं तो उसका जो हिस्ट्री है वो ओपन रह जाता है, और अगर हिस्ट्री या फिर मेमोरी फुल हो जाते हैं तो आपका कभी कभार अगर आपका फ़ोन का डिवाइस का मेमोरी फुल हो चुका है या फिर थोड़ा सा उसमें बहुत सारे फाइल्स पहले से खुला हुआ है तो आपको बहुत बार कोई कोई ऑप्शन में थोड़ा ट्रबल आ सकते हैं। तो बेहतर है आप अगर इसको थोड़ा सा क्लीन रखें, मेमोरी को फ्री रखें, ताकि आपका स्पेशली जब बच्चे का असेसमेंट या फिर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो फिर सबमिट बटन, बहुत बार होता है कि आपको सबमिट बटन नहीं दिख रहे हैं, वो हो सकता है कि ऐप का अपडेट के वजह से नहीं हो पा रहा है। तो दो चीज़ का ध्यान रखें कि आपका ऐप जो है, वॉसम ऐप जो है, यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये 3.30 अभी दिखा रहा है, 330, तो ये आपका अपडेटेड रहे। और आपका जो पुराने कुछ अगर ओपन किया हुआ है पहले से ऐप, उसको सारे को क्लीन कर दीजिए। सिंपल सा उपाय है, यहाँ पे जाइए, क्लोज ऑल कीजिए तो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से दोबारा ऐप का जो सिंबल है उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपका ऐप खुल जाएंगे। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कैसे आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं एज अ पेरेंट। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक बटन अवेलेबल है ऐड फाइल्स करके, तो आप इसमें अगर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, टेक फ़ोटो, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी और अपलोड फाइल्स। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है टेक फ़ोटो। तो आपको अगर आपके पास अगर कोई कोई पहले से नोटपैड में आप अगर कुछ आंसर शीट प्रिपेयर करके रखे हैं जिसका फ़ोटो खींच के आप डालना चाह रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, वहाँ पे क्लिक कीजिए टेक फ़ोटो पे, आपका जो इमेज है उस पर क्लिक कीजिए, वो कैप्चर हो जाएंगे और तुरंत आपका इसमें आ जाएंगे अपलोड के सेक्शन में। दूसरा जो है, आप सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी भी कर सकते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी अगर करते हैं तो आपका गैलरी में पहले से अगर सेव किया हुआ है कोई आंसर शीट, तो आप वहाँ पे जाए, उसको सिलेक्ट करें, आप क्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं। साइज़, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ आपका डिवाइस का दिखाएगा, तो आपको प्लेसिंग चेंज करना है या फिर आपको छोटा बड़ा करना है, ध्यान दीजिएगा, ताकि पहले से जो है उसी को थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि वो बेस्ट साइज़ पे ही अवेलेबल रहते हैं। इसको क्रॉप कीजिए और ये देखिए यहाँ पे आपका नीचे अपलोडेड फाइल सेक्शन के नीचे आपका एक फ़ाइल आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है आपका सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी, हम लोग देखे हैं। अब इसके बाद अपलोड फाइल्स, तीसरा ऑप्शन। इसमें मान लीजिए आपका कोई पीडीएफ फाइल पहले से आपका प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप पीडीएफ फाइल चूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, यहाँ पे आप पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ फाइल जो जिसमें कि आपका आंसर शीट हो, उसमें आप क्लिक करें और ये आपका अटैच हो गया। दूसरा, आप कोई भी कैटेगरी का कोई भी टाइप का फाइल आप अटैच कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका डॉक फाइल है, डॉक फाइल हो गए, तो आपका वर्ड फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में आपका कोई फाइल अटैच करना चाह रहे हैं आंसर शीट, तो कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पीपीटी, कोई एक्सेल फाइल हो या फिर कोई नोटपैड हो, जो भी फाइल टाइप आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्कूल से, तो उसमें ध्यान दें, तो उसी फाइल टाइप में कोशिश की करें फाइल्स को अपलोड करने के लिए। आप एक ही जगह पे मल्टीपल फाइल्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 फाइल्स आपका अपलोड आ चुके हैं। तो इसके बाद आप मान लीजिए कोई कहीं पे गलती हुआ, गलती से कोई फाइल अपलोड हो गया, उसको आप रिमूव करना चाहेंगे, तो ये जो रेड क्रॉस जो आपका राइट में दिख रहे हैं सारे फाइल्स के राइट पे, तो उस पर आप क्लिक करें तो एक फ़ाइल, आपका ये फाइल जो है रिमूव हो जाएंगे। वापस से आप फाइल अपलोड करना चाहें तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं।
देखिए, तो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को ऐड करने का ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। तो इसके बाद जो करना है आपको, सिंपल सा काम है। आप ऊपर देखिएगा राइट में सबमिट बटन है, उस पर आप क्लिक करें तो आपका फाइल जो है यहाँ पे अपलोडेड सक्सेसफुली, ये ना कि आपका अपलोड हुए बट पोस्ट भी हो गए, मतलब आप रिवर्ट कर चुके हैं। रिप्लाई पोस्टेड सक्सेसफुली, आप ओके कर दिए तो ये आपका अपलोड हो गया। वापस से आप अगर चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपको दिखेंगे ये 3 फाइल्स। और ये आप अगर बाद में इसको ट्राई करें कि क्लोज करने के लिए, मान लीजिए क्रॉस करने के लिए, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे आप पहली बार में जो फाइल्स आप अपलोड कर रहे हैं वो करेक्ट फाइल हो और वो आपका प्रॉपर जो आंसर शीट है वही आपका अपलोड हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट टाइम में ही देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। और जैसे कि मैंने बताया वीडियो का शुरू में ही कि आप अगर एक्सेस कर रहे हो वॉसम ऐप तो 2 चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो वॉसम का वर्जन जो है वो आपका अपडेटेड रहे। ठीक है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप वीकली 2 बार चेक करें, या फिर बहुत बार क्या होता है कि नए-नए फाइल नए-नए कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जिसके वजह से बैक एंड से हम लोग अपडेट करते हैं, तो ताकि आप जब यूज़ कर रहे हैं ऐप को तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो जिस कारण से ऐप हमेशा अपडेटेड रहे, कोशिश करें कि आपका ऐप जो है वो अपडेटेड रहे। और चेक करने के लिए आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऐप जो है वो अपडेटेड, कोई अपडेट अवेलेबल है या फिर ऑलरेडी अपडेटेड है। तो ये चीज़ ध्यान रहे। और पहले से अगर कोई आपका, क्योंकि हो सकता है थोड़ा आपका जो फ़ोन डिवाइस का मेमोरी साइज़ हो या फिर रैम हो, तो वो अगर पहले से ज़्यादा भरा हुआ है या फिर पहले से बहुत सारा ऐप एक्सेस किए हुए हैं, तो बहुत बार क्या होता है मेमोरी फुल रहने की वजह से या फिर थोड़ा सा स्लो इंटरनेट की वजह से आपको सबमिट बटन या फिर कुछ ऐसा फीचर्स, जो छोटा छोटा फीचर्स है, पिक्चर्स अपलोड में थोड़ा दिक्कत आए या फिर सबमिट बटन नहीं दिखे। तो सिंपल सा चीज़ है, आप पहले जो भी ऐप आप एक्सेस कर चुके हैं, ये ऐप को खोलने के पहले आप थोड़ा सा क्लीन कर दें उसको, जो मेमोरी फ्री रखे। तो उसके लिए क्या होगा कि आपका एक्सेस करने में आसानी रहे। ये जो 2 चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं, आपको फाइल्स अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होंगे और असेसमेंट आप सही से अपलोड भी कर पाइएगा। तो ये वीडियो, हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्प करें। आप जब भी असेसमेंट ट्राई करेंगे प्लीज़ इसको रेफ़र करें और असेसमेंट दें। धन्यवाद।